2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। सियालकोट में नून लीग के जलसा आम से खिताब में दावा किया कि नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि यूथ नून लीग के साथ नहीं? वो आज के जलसे में देख लें। नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका मंसूबा है नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, कारोबार के लिए कर्जा देंगे, हर नौजवान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि सियालकोट मोटरवे दोबारा बनेगी, लाहौर से सियालकोट ट्रेन भी चलाएंगे। ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ से उनका 55 बरस का साथ। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझकर वोट डाला तो यह गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, ज़ाया मत करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। हुकूमत में आकर तमाम वादे निभाएंगे, मुल्क को नई समत में ले जाएंगे, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सिर्फ उसको माफ़ी मिलेगी जो आइन को मानेगा, गुड और बैड तालिबान नहीं होगा। तीर पर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी तंज। फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। कहा कि एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को आवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें। हब में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। आप अपने दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं, जमहूरियत ही बलोचिस्तान का हल है। सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना, मरीम नवाज का अवाम को मशवरा। वोट की पर्ची को मुस्तकबिल का टिकट करार दे दिया। सियालकोट में जलसे से खिताब में कहा है कि अवाम का मुकद्दर डंडे और लाठी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्की है। लोगों के हाथों में पेट्रोल बम और डंडे देने वाला अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। चाहे कोई अपने मुकाबले का नजर आए या ना आए, 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे। शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे, तरक्की उतनी तेजी से होगी। एक शहजादा है, कहता है मेरा नाना वजीर आजम, मेरे वालिद सदर पाकिस्तान और मेरी वालिदा वजीर आजम, लिहाजा मुझे भी वजीर आजम बनाया जाए। एक बुजुर्ग कहता है कि 3 बार मैं वजीर आजम रहा, लेकिन इख्तिदार की हवस अब भी उसी तरह जिंदा है। एक और बारी मुझे दे दे। मैं कहना चाहता हूं, सुन लो, कभी भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की हवस में मुब्तला हैं। उन्होंने बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से महंगी बिजली के मुआहदे किए। हम इक़्तिदार में आकर ये मुआहदे ख़त्म कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बागी जिना कराची में जमात इस्लामी के तहत जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल के जिम्मेदार वही जमातें हैं जिन्होंने 76 साल हुकूमत की है। तीनों पार्टियों ने वही पुराना मंशूर पेश किया है। लैंड माफिया, ड्रग, आटा, शुगर माफिया का एहतसाब ना अदालत कर सकती है ना नैब। इन जालिमों से हिसाब किताब जमात इस्लामी करेगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि कराची के टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया गया है। 2 दिन का नोटिस दे रहे हैं। इन बच्चों की कॉपियां दोबारा चेक करो। 2 दिन में मसला हल ना किया तो बड़ा एहतजाज करेंगे। अपने बच्चों को धक्के नहीं खाने देंगे। एनक्यूएम के सामने झूठ टिक नहीं सकता। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर हमारी और आपकी तारीख बनेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कन्वीनर एनक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, कराची वालों, अपना वोट अपनों को देना है, अपने लिए देना है। 8 फरवरी को कराची वाले कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे।
सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज शाह फैसल कॉलोनी वालों ने बातिल कुव्वतों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। शहर के मैंडेट को चुराने की कोशिश जाया हो गई। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM बुरी है। पीपल्स पार्टी ये ऐलान भी करे कि वो MQM के पास वोटों की भीख मांगने नहीं जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली। आगरा ताज कॉलोनी में रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास अवाम दोस्त गरीब दोस्त मंशूर है। वादा है गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मुंतखब करें। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। आसिफा भुट्टो ने 8 चौक और घास मंडी में भी रैली से खिताब किया। कहा लियारी के लोग हमारे साथ खड़े रहे, हम भी खड़े रहेंगे। NA 239 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील गबोल भी आसिफा भुट्टो जरदारी के हमराह रैली में मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियां। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गईं, जो मुकर्ररा रास्तों से होती हुई अपनी मंजिलों पर पहुंचकर खत्म हुई। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मरी रोड से सैदपुर रोड तक रैलियां निकाली। कोयटा में भी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ज़ेर एहतमाम रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर खास, फैसलाबाद, सरगोधा, भावलनगर, खुशाब, बिहाड़ी, बन्नू, टांग, जनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका ने कहा है कि 8 फरवरी को वोट की ताकत से मुखालिफिन को भरपूर जवाब दिया जाए। कराची में 3 तलवार के पास पुलिस और PTI के कारकुनों में झड़प। SHO बोर्ड बेसन समेत कई अहलकार जख्मी। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग। 25 कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ हुसैन समेत मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन जख्मी। पुलिस का 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद। एक कैमरामैन से DSP ने कैमरा भी छीन लिया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि रैली बगैर इजाज़त निकाली गई। पुलिस ने रोका तो उस पर हमला कर दिया गया। DIG साउथ का कहना है कि PTI कारकुनों ने लाठियां चलाई, पथराव किया, सरकारी स्टॉक और आंसू गैस के शेल्स का पैकेट छीना। रेड जोन में पुलिस पर हमला और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अवाम के टैक्स से खरीदे गए शेल और लाठियां अवाम पर ही चलाई गईं। लाहौर में लिबर्टी चौक से निकाली गई रैली के मुताबिक शुरका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में PTI की इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों से निमटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। हूसी हमलों से खित्ते की तजारत मुतासर हो रही है। बहर अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राबते में है। खित्ते के दीगर मुल्क हूसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि हूसियों को हथियार और इसराइली जहाज़ों की मालूमात ईरान फराहम कर रहा है। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन का कहना है कि ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। ड्रोन हमले से मुताल्लिक मजीद मालूमात जमा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौहर खान ने बताया, इक़्तिदार में आने के बाद ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। हमारा विजन है एक कानून हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी हो, अवाम को बुनियादी हुकूक मुतासर होने से महफूज करने के लिए रिफॉर्म्स करेंगे। नए पाकिस्तान में नई तब्दीली का निज़ाम लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम की मर्जी से किए जाने के लिए आइनी तरमीम मुतारिफ करवाएंगे।
असेंबली की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल पर लाएंगे। सेनेट की मुद्दत 6 से कम करके 5 साल पर लाएंगे। 50% सेनेट को भी अवाम से मुंतखब करवा कर लाएंगे। टैक्स का निज़ाम मरबूत और मुस्तहकम करेंगे। लोकल इंडस्ट्री को आम करेंगे। कर्ज कम करके कमाई को बढ़ाने पर काम होगा। हम सोलर एनर्जी को आम करेंगे और ग्रीन पाकिस्तान पर काम करेंगे। सेहत कार्ड आम करेंगे। तालीमी शोबे के रिफॉर्म्स पर भी काम करेंगे। तालीम और हुनर नौकरियों की ज़रूरत के मुताबिक होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 महीने के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपये के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि बिलावल उनके बेटे जैसे हैं। उन्हें पार्लियामेंट में डार अंकल कहते थे। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। बदअमली का क्या हाल है। हम तो सोचते रहे कि हम इलेक्शन में निकलेंगे कैसे, पब्लिक में कैसे जाएंगे। आज भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग इस खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेअमनी की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में कारकुनों से खिताब। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो अमन की भीख मांगने के लिए दर बदर फिर रहे हैं। कभी अफगानिस्तान जाते हैं, कभी कहीं और। वो भी रियासत मदीना जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं मगर उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है। 73 से लेकर आज तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी नहीं हो सकी है। सखर में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में आकर हमेशा मोहब्बत पाई है। जब हम सियासी तौर पर कमज़ोर थे तो यहाँ के अवाम को नहीं बचा सकते थे मगर अब उन्हें कहते हैं कि अगर इस धरती पर गरीब को टेढ़ी आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे, टांग तोड़ देंगे। बड़े ओहदों का कभी शौक नहीं था, उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ अवाम की खिदमत करने आए हैं। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से जहांगीर तरीन का खिताब। कहा जिसने हम पर एतमाद किया और वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान का कलियानवाला मेन बाजार में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम। दुकानदारों से मुलाकात की और मंशूर से आगाह किया। ताजर बिरादरी का हमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान। NA 129 लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि उनके वालिद को रैली शुरू होने से पहले गिरफ्तार किया गया। वजीराबाद से पंजाब असेंबली की नशिस्त पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ भी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा है कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। PP 35 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ 9 मई के बाद से रूपोश थे। भलवाल से हल्का PP 72 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर अली वड़ाइच को हिरासत में ले लिया गया। भलवाल पुलिस ने नासिर वड़ाइच की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि इलेक्शन में हमेशा अवाम ने हमें वोट दिया, मालूम नहीं वोट कौन सी मखलूक गायब करती है। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इस बार 4 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का मकसद ये बताना है कि बलूचिस्तान में बसने वालों की वारिस BNP है। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी कम करने के खिलाफ जगह जगह धरने, मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद का एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर शहरों में शटर डाउन हड़ताल चौथे रोज भी जारी। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। एहतजाज के बायस अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहे। लंदन और बॉस्टन मैराथन की तर्ज पर कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर आलमी मयार की पहली मैराथन का इनेकाद।
सीव्यू पर वाक़ निशान पाकिस्तान पर सुबह 7 बजे मुल्क भर से एथलीट्स यकजा हो गए। क्या जवान क्या बच्चे, मर्द खवातीन और गैर मुल्की सभी दौड़ में शरीक हुए। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का जज्बा भी दीद नहीं रहा। सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों के इनकाद पर शुरका ने खुशी का इजहार किया। पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस करार दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर पहली कराची मैराथन में 42.2 किलोमीटर की फुल, 21.1 किलोमीटर की हाफ, 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन और रिले रेस हुई। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने कराची मैराथन का हर लम्हा बराह रास्त नशर किया। कराची में 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन आमिर सुहेल ने जीत ली। आमिर सुहेल ने फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। असरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन के फुल मैराथन में महानूर सबसे आगे रहीं। हाफ मैराथन में खवातीन का इवेंट मुमताज़ नेमत ने जीता। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज़ अलबरकात ने जीत ली। हफीज़ ने फासला 1 घंटे 17 मिनट और 12 सेकंड में तय किया। हाफ मैराथन में अकरम दूसरे और जाहिर शाह तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन शुरका सारा मुनीर और सना मलिक ने इवेंट के इंतजामात को सराहा। तमाम सहूलियात को आलमी मयार का पाया। गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। जापानी प्लेयर्स ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कलदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतज़ाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राबते मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान की सरवान में पाकिस्तानी मज़दूरों के कत्ल की मज़म्मत। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। ईरान पाकिस्तान दुश्मनों को बिरादराना ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। गुज़श्ता रोज़ ईरान में कत्ल किए गए 5 मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और दीगर का लोधरा से ताल्लुक था। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आला अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज़ और बहतान तराशी पर मुहिम जारी थी। अब तक सोशल मीडिया के तकरीबन 600 अकाउंट्स की तहक़ीक़ात हुई हैं। तकरीबन 100 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड की गई हैं। तकरीबन 110 अफराद को नोटिस जारी किए गए। इनमें तकरीबन 22 सियासी कारकुनान या सियासतदान और तकरीबन 32 सहाफ़ी हैं। अभी तक कानून के तहत सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं। किसी को हरासा नहीं किया गया, ना ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। DGFIA ने के मुताबिक नोटिस के बाद इदारों के खिलाफ आउटरीच में खासी कमी हुई। काफ़ी लोगों ने अपनी पोस्टें डिलीट भी की हैं। अमरीका और बरतानिया की देखा देखी उनके इत्तेहादी ममालिक ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी ममालिक के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इसराइल के इंसानी हुकूक तंजीमों पर पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन मुल्कों को चाहिए कि इसराइल की सेहूनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोके। ख़वातीन को सड़कों पर हरासा किए जाने के खिलाफ साइकिलिस्ट की रैली बाइकाथॉन का कराची में इनकाद। रैली में शहर के मुख्तलिफ साइकिल क्लब्स के 120 से ज़्यादा मर्द ख़वातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। बाइकाथॉन मेट्रोपोल होटल से शुरू होकर बाग इब्न कासिम पर ख़त्म हुई। वेस्ट इंडीज़ की नौजवान टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 साल बाद फतह। नौजवान टीम की जीत पर कमेंट्री बॉक्स में बैठे वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर और साबिक कप्तान ब्रायन लारा भी खुशी से निहाल। नौजवान टीम की जीत पर आप दीदा हो गए। नौजवान टीम की जीत को वेस्ट इंडीज क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा दिन करार दे दिया। इंग्लैंड के लिए बिछाए स्पिन विकेट के जाल में भारतीय टीम खुद फंस गई। हैदराबाद दक्कन में टॉम हार्टले ने भारतीय टीम के लिए 231 रन का हदफ ख्वाब बना दिया। पहला टेस्ट खेलने वाले हार्टले ने 7 भारतीय बल्लेबाजों को पेविलियन पहुंचाया और इंग्लैंड को 28 रन से फतह दिलाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए 196 रन की यादगार इनिंग्स खेलने वाले इंग्लिश बैटर लॉलीपॉप प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और इस्लामाबाद में मैराथन का इनकाद। फुल और हाफ मैराथन के साथ 5 और 10 किलोमीटर की मैराथन भी हुई। मैराथन में 2000 के करीब शहरियों ने शिरकत की।